पहला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, x के साथ। कैसा होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं हम, क्या है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d अपॉन डी एक्स लिखना। x क्यों, यहां x है इसलिए d के साथ x लिखा, डिफरेंशिएट का d अपॉन डी एक्स लिखा। यहां पे क्या आएगा मेरा y इक्वल टू, यहां भी d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दो, ये d अपॉन डी एक्स दोनों साइड लिखना है, इक्वल टू के दोनों साइड लिखना है। ठीक है, तो ये y जो है ये d के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, x के साथ नहीं। तो क्या बनेगा, ये dy बाय dx इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं हम। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये जो x है ये यहां फिर रहता है। हम ये क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। ध्यान देना है, ये आया कैसे, ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, ये ऐसा है 1 अपॉन 2 रूट x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1 होता है। ध्यान दो, ये अप्लाई करना है इसमें, क्यों, क्योंकि यहां रूट है, फॉर्मूले में हाँ यहां भी रूट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां x की जगह क्या दिया है मुझे, यहां x की जगह दे दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या बनेगा, इधर क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, dy बाय dx। ये y जो है d के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, x के साथ नहीं, ये बात याद रखना है। इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा टर्म क्या हो गया, अभी बताया मैंने, ये पूरा टर्म मतलब ये x की जगह दिया है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x मतलब x मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन डेरिवेटिव लिखा है मैंने, अगेन डेरिवेटिव क्या है, ये x। तो यहां अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब x क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये प्लस माइनस जितने बार होगा उतने टर्म्स उसको डिवाइड करते चलना है। तो ये क्या बनेगा मेरा, dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके लिए डेरिवेटिव सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है, प्लस है इसलिए एक बार एक्स स्क्वायर के लिए लिया, एक बार 5 के लिए लिया। अब ध्यान दो, dy बाय dx 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज लिखा। ओके, ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले में अगर आप इसको कंपेयर करोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये n की जगह क्या है, 2 है। क्या आएगा, n मतलब 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स पावर 1 यानी ट्वाइस एक्स। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। ओके, तो ये समझ में आया। ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n क्या होता है, फॉर्मूला n इंटू एक्स n माइनस 1। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब क्या है यहाँ पे 2, तो n मतलब 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो पावर में 1 हम लिखते या नहीं भी लिखा तो चलता है। ओके, ये समझ में आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अभी निकाला हमने, ट्वाइस एक्स प्लस डेरिवेटिव 5 क्या होगा, 0, क्योंकि एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी नंबर अगर है या डिजिट है, कोई भी नंबर है सिर्फ, तो वो क्या होगा, 0। ट्वाइस एक्स प्लस 0 ट्वाइस एक्स जुड़ेगा
1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये 2 2 हो गया कैंसल, तो dy बाय डी एक्स हो गया मेरा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या दिया है, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x। इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो लिख देते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना यानी d अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स लिखना, एक इक्वल टू के पहले एक इक्वल टू के बाद, लेकिन फंक्शन के पहले। जैसे y है, ये फंक्शन के पहले d अपॉन डी एक्स, y एज इट इज, इक्वल टू का साइन दिया, ये फंक्शन के पहले लिखना है d अपॉन डी एक्स, और यहां क्या रहेगा, साइन ऑफ लॉग एक्स। ध्यान देना, यहां साइन x नहीं दिया है, साइन ऑफ लॉग एक्स। ये जो लॉग एक्स है, ये जो लॉग एक्स है, ये कहां दिया है, ये x की जगह दिया है। क्या दिया है, मतलब साइन x ऐसा है वो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते d अपॉन डी एक्स इंटू वाई, तो ये हमेशा क्या बनता है, dy बाय डी एक्स। ये y d के साथ मल्टीप्लाई होता है, x के साथ नहीं, ये बात याद रखना, इक्वल टू साइन x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ साइन x ऐसा लिख सकते हैं हम बाय यूजिंग फॉर्मूला, समझने में आसानी होंगी। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। ये x कौन सा है, ये x यहां का है। आप बोलोगे सर फॉर्मूले में तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x ओनली cos x लिखा है, आपने यहां अगेन क्यों लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है इसलिए हम वो लिखते नहीं, लेकिन ये हमेशा ऐसा रहता है। तो देख लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx। ध्यान दो, अब मैंने क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग x, लॉग x का मतलब क्या है, x है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, x मतलब log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब क्या होगा, log x। ध्यान दो कैसा होगा, cos ऑफ log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, फॉर्मूला याद होना हमें, तभी सॉल्व कर पाएंगे। ये cos ऑफ log x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। अब ये 1 जो है ये cos ऑफ log x को मल्टीप्लाई रहता है, और x जो है वो डिवाइड में आता है, तो क्या होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू cos ऑफ log x अपॉन x। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या बोला है, क्या दिया है, y इक्वल टू ई पावर 10x। तो इसको भी सेम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। अब आप कहोगे सर हमेशा x के साथ ही क्यों, क्योंकि फंक्शन में यहाँ x रहेगा, है ना, इसलिए x के साथ ही करना है। y t ये जब बाद में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो डिफरेंशिएट करना है मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में d अपॉन डी एक्स लिखना, ये y एज इट इज इक्वल टू, लेकिन फंक्शन के पहले यहां भी d अपॉन डी एक्स लिखा, फंक्शन के पहले e पावर 10x। ठीक है, ध्यान दो, फंक्शन के पहले d अपॉन डी एक्स लिखा, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में भी d अपॉन डी एक्स लिखा, लेकिन फंक्शन के पहले। ओके, अब यहां बाय यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव, रेड पेन से लिखो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एग्जाम में आप रेड पेन यूज मत करना। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x डेरिवेटिव ऑफ x रहता है। ठीक है, ये x कौन सा, ये वाला, तो ये हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ध्यान दो, लेकिन अब यह x यानी क्या दिया है, x का मतलब क्या दिया है, यहाँ e के पावर में देखो क्या है, यहाँ x मतलब क्या दिया है
tan x, x को किससे, tan x के। ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, सेम dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e पावर tan x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x है ना, सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब ये यहाँ का जो x है ये यहाँ आता है, लेकिन x की जगह क्या है हमारा, ये टोटल जो है e tan x मतलब क्या है मेरा, ये x की जगह दिया है उसने, तो क्या होगा, e पावर x का e पावर x ही होता है, तो e पावर x है क्या, x मतलब tan x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका किया था, x का मतलब tan x का, ये tan x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहां लेफ्ट में क्या चल रहा है, dy बाय dx इक्वल टू, ये चेंज नहीं होगा अब, e पावर tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ओके, तो ये हो गया हमारा dy बाय dx